नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले हमने स्टैटिक जीके की सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस चैनल पे डाल दिया है और हिस्ट्री का भी मैंने ऐसे ही किया है कि सभी टॉपिक्स को पढ़ा करके और प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डाल दिया है दोस्तों। आप वहाँ से हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? आज की हम लोग की टॉपिक है संघीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो हम लोग का 5वीं टॉपिक होगी पॉलिटी की। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया दोस्तों और उससे बाहर कुछ भी आने की संभावना नहीं है। जो मैंने करा दिया है और जो मैं करा रहा हूँ इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में सीमित टॉपिक्स होते हैं और सीमित क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघ के लिए जो है संघ के लिए राज्यों का संघ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा केसी वियर ने कहा है। किसने कहा है? केसी वियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11, ठीक है। अनुच्छेद 245 से 255 ये जो क्या करता है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा है? तो सहयोगी संघवाद कहने वाले कौन थे? ग्रेस्टिन ऑस्टिन थे। कौन थे? ग्रेस्टिन ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद कहा है भारतीय संघवाद को, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में जो शक्तियों का विभाजन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? तो संविधान की 7वीं सूची में जो है राज्य और केंद्र का शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियां कौन सी हैं? तो 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियां जो हैं वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो जो संघ सूची था उसमें मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, इस समय 61 हो गए हैं, कुछ निकल करके संघीय सूची में चले गए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची है आप सभी जानते हैं कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होती हैं अनुच्छेद 248 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्या भारत का संविधान राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। जो भारत है, जो भारत का संघ अब अविनाशी राज्यों और विनाशी राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप मुख्य रूप से कैसा है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है यह संरचनात्मक, संघीय और भावना में एकात्मक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था की भूमिका मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संघ की व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है न्यायपालिका और लिखित संविधान है। क्या है? न्यायपालिका और लिखित संविधान। एकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया मतलब सॉरी ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए, क्या भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो भारत में दोहरी नागरिकता व्यवस्था नहीं है, केवल एकल एकल नागरिकता है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश या गठन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की गठन की शक्ति जो है किसके पास है? संसद के पास, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 3 में दिया है, संसद को किसी भी नाम, राज्य का चेंज परिवर्तन मतलब कि नाम परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, ये राष्ट्रपति द्वारा या प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है संविधान की अनुच्छेद 239 से 241 अनुच्छेद में दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो दिल्ली को जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा राजधानी बनाया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में जो विधानसभा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 239 ए और 239 डबल ए के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का, केवल दिल्ली का ही है जो जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कब हुआ? तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का जो विलय है वह 26 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुडुचेरी का पुडुचेरी भारत का अंग कब बना? तो 1966 में जो है पुडुचेरी क्या बना? भारत का अंग बना, ठीक है। गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से जो है 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत मुक्त कराया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो जो सिक्किम है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा मिला, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो राष्ट्रपति होता है अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? तो चंडीगढ़ जो प्रशासन है उसका नेतृत्व कौन करता है? पंजाब का राज्यपाल। कौन करता है? पंजाब का राज्यपाल करता है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण जी माथुर थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम जो है सन 2019 में पारित हुआ। क्या संसद किसी क्षेत्र, किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकता है? हाँ, जो संसद है उसी को ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो उसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 245 से 255 तक दिया गया है वर्णन, ठीक है। कह रहा है कि संसद पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संसद जो है पूरे देश के लिए जो है कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 245 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य विधानमंडल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य विधानमंडल के पास। कह रहा है क्या संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के तहत बनाया गया संसद कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी होता है? तो 249 अनुच्छेद के तहत जो बनाया गया संसद कानून होता है यह केवल 1 वर्ष तक क्या होता है? प्रभावी होता है, ठीक है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों, ठीक है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद कानून बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 252 के तहत।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए संसद की कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 253 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होगा? तो जाहिर सी बात है केंद्र का ही कानून मान्य होगा, क्योंकि केंद्र भाई अवशिष्ट शक्तियां उसके पास है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखना किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 200 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखना किस अनुच्छेद में है? तो जो राज्य विधानसभा होती है वह जो विधेयक पारित करता है उसको राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए सुरक्षित रखती है, तो उस अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रखती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में दिया गया है। राज्यों और अपने प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग इस तरह करने का निर्देश देना जिससे केंद्र के कानूनों में बाधा न आए किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 256 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है? तो जो केंद्र सरकार है वह राज्यों को अनुच्छेद 257 के तहत जो है निर्देश दे सकती है। ठीक है। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा करता है अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और जो नियंत्रण होता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। कह रहा है कि अंतरराज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के तहत है? मतलब दो राज्यों के बीच जो जल विवाद होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है उसका निपटारा? तो अनुच्छेद 262 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतरराज्य परिषद का जो गठन है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतरराज्य परिषद की जो स्थापना है वह सरकारी आयोग समिति के आधार पर की गई थी सन 1990 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का पूरा प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का जो वर्णन है अनुच्छेद 268 से 293 तक दिया गया है। ठीक है। कह रहा है कि भारत की संचित निधि, ठीक है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत का जो संचित निधि है उसका उल्लेख 200 अनुच्छेद 266 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है उसका अनुच्छेद अनुच्छेद 267 में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है। करों का राज्यों और केंद्र के बीच वितरण कौन करता है? तो इसको कौन वितरण करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है दोस्तों। जो टैक्स होते हैं उनका राज्य और केंद्र में बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कह रहा है कि जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी परिषद जो है उसका जो गठन है वो अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो जो संविधान जो था उसके 101वां संशोधन के अनुसार जो है जीएसटी लागू किया गया। क्या केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है? तो बिल्कुल दे सकती है। अनुच्छेद 275 से लेकर 282 के तहत क्या कर सकती है वह? राज्य सरकार को केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया? तो जो प्रथम प्रशासनिक आयोग था उसका गठन जो है 1966 में किया गया, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है।
राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य से है? तमिलनाडु सरकार से राज्य मन्नार गठन का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो आनंदपुर जो शाही प्रस्ताव है यह 1973 में आया। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था जून 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरकारी आयोग के जो गठन थे, मतलब कि अध्यक्ष थे, वो न्यायमूर्ति R.S. सकारिया थे। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो सरकारी जो आयोग थी वह 1987 अपनी रिपोर्ट को सौंप दी। सरकारी आयोग ने मुख्य रूप से किसकी सिफारिश की थी? तो जो सरकारी आयोग था वह मुख्य रूप से अंतर राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूंछी आयोग का गठन कब हुआ? तो पूंछी आयोग का जो गठन है 2007 में हुआ। ठीक है, पूंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी थे। पूंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 2010 में जो पूंछी आयोग थी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन से घबराइएगा मत। ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जो टॉपिक दी गई है उसी टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न है जो पूछ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सार्किया आयोग और पूंछी आयोग दोनों के संबंध किससे है? तो दोनों का जो संबंध है केंद्र और राज्य संबंधों से है। किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने या उसके दुरुपयोग को रोकने की बात कही है? तो किस आयोग ने ऐसा कहा है? राज्य मन्नार समिति ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस आयोग ने अनुच्छेद 356 के बहुत कम और अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी है? तो किसने ऐसा कहा है? सरकारी आयोग ने कहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है बहुत कम और अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के तहत। ठीक है, राज्यपाल का पद किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 356 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो नहीं लगा है, आज का अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का सबसे पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो पंजाब पेप्सू में किया गया 1951 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, R.S. बोम्मई वाद 1994 किससे संबंधित है? तो R.S. बोम्मई जो वाद है अनुच्छेद 356 से मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, यह टिप्पणी किसने की थी? तो राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, यह जो है सरकारी आयोग ने इस पर टिप्पणी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की भावना को कौन मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग और अंतरराज्य परिषद जो है सहकारी संघवाद को मजबूत करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद उसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? संघवाद का मतलब समझिए कि संघीय व्यवस्था को, भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? तो मोरिन जोन्स ने कहा। भारतीय संघवाद को अहिंसात्मक संघवाद किसने कहा? तो अहिंसात्मक संघवाद किसने कहा है? आई और जेनिंग्स ने। किसने कहा है? आई और जेनिंग्स ने अहिंसात्मक संघवाद कहा है। नेक्स्ट देखिए, कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 2 जो है ये राज्य को नए राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्षेत्रीय परिषदों मतलब जोनल काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय जो परिषद होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उनका गठन
किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो कुल जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है, गृह केंद्र मंत्री होता है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है 1971 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघ शब्द के स्थान पर क्या है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है संपूर्ण संप्रभुता, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है संघ के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के विवाद का मुख्य कारण क्या रहा है? तो केंद्र राज्य संबंधों के विवाद का मुख्य कारण जो है राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए बात करता है? तो वो संविधान का जो है अनुच्छेद 275 जो है भारत के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात करता है, ठीक है। कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई समवर्ती सूची की विधि पर राज्य का कानून कब भारी पड़ता है? जब उसे किसी अनुमति मिले। तो अनुच्छेद मतलब कि 254 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्या करता है? राष्ट्रपति की अनुमति मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का संघवाद इसका एक बुनियादी ढांचा है? कह रहा है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का संघवाद इसका एक बुनियादी ढांचा है? तो आर.एस. बम्बई वाद में जो है ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षणों में किसे शामिल किया जाता है? तो एकल नागरिकता को, एकीकृत न्यायपालिका को जो है अ, एकात्मक लक्षण में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है झगड़ा सुलझाने के लिए काम करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी डॉलर से अ, भिन्न क्यों है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था है अमेरिकी मॉडल से भिन्न क्यों है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि क्योंकि भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसलिए जो है इसका मॉडल अलग है। तो दोस्तों आपका इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। इसका नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा नहीं दोस्तों, इससे बाहर कोई भी ट्रिपल एस सी पीईटी में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।